नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चीफ जस्टिस से मिलने के लिए कोर्ट पहुंचे। पता चला है कि मुख्यमंत्री उच्चतम न्यायालय के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे पर चर्चा करने के लिए न्यायाधीशों से मिलने आए हैं। ओबीसी आरक्षण के फैसले के बाद महाविकास गठबंधन सरकार के सामने जो राजनीतिक गतिरोध पैदा हुआ है, उस पर चर्चा होने की संभावना भी जताई गई। दूसरी ओर मुख्यमंत्री और न्यायाधीश दीपांकर दत्ता कोर्ट प्रशासन ने जानकारी दी है कि दोनों के बीच बैठक एक सद्भावना यात्रा है। राज्य में निलंबित स्थानीय निकाय चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा 2 सप्ताह के भीतर करने का कोर्ट ने निर्देश दिया है। हाईकोर्ट का फैसला राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ओबीसी आरक्षण अदालत के फैसले के मद्देनजर पैदा हुए राजनीतिक गतिरोध पर बीच का रास्ता निकालने के लिए अब क्या किया जा सकता है, इस पर मुख्यमंत्री और न्यायाधीश के बीच चर्चा होने की संभावना है। दोनों के बीच तकरीबन कई घंटों की मुलाकात और बातचीत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई से यूपी बिहार जाने वाले लोग काफी तकलीफ में हैं। अगर देखा जाए तो समर स्पेशल ट्रेनें कई ज्यादा तकलीफें दूर करने के लिए चलाई जा रही है। गर्मी की छुट्टियों में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे विभिन्न गंतव्यों के लिए 24 जोड़ी ग्रीष्मकालीन यानी कि समर स्पेशल ट्रेनें चला रही है। सीपीआरओ सुमित ठाकुर के अनुसार यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ट्रेनों में अतिरिक्त डब्बे भी जोड़े जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके। समर स्पेशल में 10 जोड़ी ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के लिए है, जबकि दिल्ली और उससे आगे के लिए 4 जोड़ी ट्रेनें हैं। राजस्थान के लिए 5 जोड़ी ट्रेनें चलाई जा रही है, जबकि 2 ट्रेन दक्षिण के राज्यों से चलाई जाएगी। सूरत, उधना से यात्रियों की सुविधा के लिए 6 जोड़ी ओरिजिनेटिंग विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है, जबकि 4 जोड़ी ट्रेनें गुजरात के अन्य स्टेशनों जैसे अहमदाबाद, गांधीधाम और ओखा से चलाई जाएगी। इसके अलावा 3 जोड़ी त्योहार विशेष ट्रेनों का विस्तार किया जाएगा, जिसमें से 2 जोड़ी ट्रेन उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई से उत्तर भारत की ओर जाने के लिए कई स्पेशल ट्रेनें तो चलाई जा रही है, वो आपने पिछले रिपोर्ट में देखा, लेकिन फिर भी भीड़ कम नहीं है, लोगों को टिकट ही नहीं मिल पा रही है। रोजी रोटी के मकसद से मुंबई में आना कितना आसान है, यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। छुट्टियों के सीजन में हर साल लंबी वेटिंग लिस्ट, टिकट के लिए मारामारी और सामान्य श्रेणी के यात्रियों का दुख दूर नहीं होता है। गर्मियों के सीजन में गांव जाना किसी मिशन से कम नहीं है। मुंबई और आसपास के जिलों में बड़ी जनसंख्या उत्तर भारतीयों की है। यहाँ से यूपी, बिहार और राजस्थान की ओर जाने वाली गाड़ियों में हर साल इतनी भीड़ बढ़ जाती है कि हजारों गाड़ियां अतिरिक्त चलाने के बावजूद परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती। कोरोना काल में सामान्य श्रेणी को भी आरक्षित कर दिया गया था, जिसके कारण यात्रियों को एक बड़ा तबका वेटिंग लिस्ट में है। रेल मंत्रालय द्वारा कोरोना की शर्त हटा ली गई है, फिर भी 29 जून से पहले सामान्य श्रेणी के यात्रियों को राहत नहीं मिलेगी। कोरोना से पहले के आंकड़े बताते हैं कि 85 से 90% यात्री सामान्य श्रेणी के हैं। मुंबई, ठाणे, कुर्ला, कल्याण और बांद्रा से उत्तर भारत और राजस्थान की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें खचाखच भरी हुई है। इन रूटों की लगभग सभी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 350 से लेकर 400 तक पहुंच चुका है। सामान्य श्रेणी यानी 2S क्लास तो रिग्रेट हो गई है। CSMT, LTT और बांद्रा से छूटने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में ज्यादा भीड़ हो रही है। मध्य रेलवे ने उत्तर भारत के लिए सबसे ज्यादा अतिरिक्त ट्रेनें बलिया और गोरखपुर के लिए चलाई है। अप्रैल से जून के बीच केवल बलिया के लिए 39 और गोरखपुर के लिए 52 समर स्पेशल ट्रेनें चलाई है। गोरखपुर निवासी बताते हैं कि बच्चों की छुट्टियां होने के बाद भी लोग मई के पहले सप्ताह में गांव चले जाते हैं। रेलवे ने 30 जून तक समर स्पेशल ट्रेनें चलाई है, लेकिन तब तक लोगों के लौटने का समय होता है। लोग काफी ज्यादा परेशान, लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो सलमान खान के खिलाफ हाईकोर्ट में हलफनामा दायर हुआ है। एक तरफ जहां सलमान खान की मुसीबतें कम होती नजर आ रही थी, तो वहीं अब ये मुसीबत बढ़ाने वाली खबर है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। साल 2019 में एक पत्रकार के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में निचली अदालत द्वारा जारी किए गए समन पर लगाई गई रोक को हाई कोर्ट ने 13 जून तक बढ़ा दिया है।
बता दें कि निचली अदालत ने इस साल मार्च में सलमान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख को इस मामले में 5 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था। पत्रकार अशोक पांडे द्वारा दाखिल की गई याचिका पर अदालत ने यह आदेश दिया था। दायर की गई याचिका में सलमान और उनके बॉडीगार्ड पर धमकी देने और मारपीट करने के आरोप लगाए गए थे। इसको याचिका को चुनौती देते हुए सलमान ने पिछले महीने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 5 अप्रैल को हाईकोर्ट ने समन पर 5 मई तक रोक लगा दी थी। बाद में एक्टर के बॉडीगार्ड ने भी समन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने समन पर 13 जून तक रोक बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो बेस्ट बस की टैप इन टैप आउट को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। बेस्ट में यात्रियों की भीड़ डिजिटल बेस्ट बस में देखी जा रही है। मुंबई की बेस्ट बसों में टैप इन टैप आउट सेवाओं को शुरू करने के कुछ दिनों बाद ये जानकारी सामने आई है कि टैप इन टैप आउट सेवा वाले 2 बसों में 70% यात्रियों की क्षमता के साथ चल रही है, जो रोजाना डिजिटल यात्रा के लिए मोबाइल ऐप या चलो स्मार्ट कार्ड का उपयोग करते हैं। हालांकि परिवहन निकाय को इस महीने के अंत तक 90% यात्रियों के साथ ऐसी सेवाओं के लिए सवारियों की संख्या में वृद्धि देखने की उम्मीद है। 19 अप्रैल से लागू होने के बाद मुंबई में टैप इन टैप आउट सुविधा के साथ 100% डिजिटल बसें प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। अधिकारियों ने कहा कि कैशलेस प्रणाली कागज और पेड़ों को काटने की बचत करती है। इससे डेपो में कैश हैंडलिंग कॉस्ट भी कम होगी। इसके अलावा इसका उद्देश्य भविष्य में कंडक्टर मुक्त बसों का भी लक्ष्य है। अधिकारियों ने कहा कि डिजिटल सिस्टम यात्रियों, टिकटों और विभिन्न मार्गों पर यात्रा के पैटर्न तैयार करने के लिए की गई यात्रियों के डेटाबेस को बनाए रखने के लिए मदद करता है। बेस्ट ने CSMT NCPA कार्यालय में A115 मार्ग पर जाने वाली 2 बसें पेश की है। वो जल्द ही दक्षिण मुंबई में कार्यालय जाने वाले मार्ग पर 20 अन्य बसों में सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। कश्मीर फाइल्स को लेकर लगातार बयानबाजियां हो रही है। उसको लेकर अब डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने गुस्सा जाहिर किया है। 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों द्वारा कश्मीर विद्रोह के दौरान सहे गए क्रूर कष्टों की सच्ची कहानी है द कश्मीर फाइल्स। नरसंहार के पीड़ितों के दर्द, पीड़ा, संघर्ष और आघात का दिल दहला देने वाला आख्यान है द कश्मीर फाइल्स। कभी ना बताया गया सच है द कश्मीर फाइल्स। ऐसे में जब इस फिल्म को इस्लामोफोबिक नाम दिया जाए तब गुस्सा आना तो लाजमी है। यही कारण है कि विवेक अग्निहोत्री ने इस पर खुलकर बात करने का फैसला किया। गुरुवार को दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्देशक ने कहा, चिंता वास्तव में आतंकवाद है। फिल्म में मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिल्म में पाकिस्तान या पाकिस्तानी शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिल्म में केवल आतंकवाद के खिलाफ बात की गई है। ऐसे में इसे टेररफोबिक क्यों नहीं कहा गया? विवेक अग्निहोत्री आगे कहते हैं, द कश्मीर फाइल से पहले फिजा, फना, मिशन कश्मीर आदि जैसी फिल्में भी कश्मीर पर आधारित थी, लेकिन इन्हें कभी इस्लामोफोबिक नहीं कहा गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप आतंकवादी को सही ठहराते हैं तो आप मानवता के मसीहा हैं, लेकिन अगर आप आतंकवाद के खिलाफ बात करते हैं तो आप इस्लामोफोबिक हैं। निर्देशक आगे कहते हैं, कश्मीर फाइल से पहले कश्मीर पर बनी सभी फिल्म बड़े प्रमोशन हाउस द्वारा बनाई गई, जिनमें सबसे बड़े सितारे शामिल थे। उन सभी फिल्मों को 1990 के दशक में सेट किया गया था। एक भी फिल्म में कश्मीरी हिंदुओं के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। नरसंहार को तो भूल ही जाइए। उन्होंने कहा कि फिल्म का पहला दृश्य हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाईचारे को दर्शाता है। इस दृश्य में एक हिंदू लड़के शिव को बुरे लोग पीट रहे होते हैं और अब्दुल उसे जाकर बचाता है। वहीं दूसरे दृश्य में पुष्कर नाथ ने अब्दुल की जान बचाई। दरअसल फिल्म का सबसे अहम प्रोड्यूसर एक मुसलमान है। क्या वो इस्लामोफोबिक है? फिल्म देश में इस्लामोफोबिया को बढ़ावा नहीं देती है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ बात करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में एक नाइट क्लब में एक ब्रिटिश महिला से छेड़छाड़ की गई है। ये शर्मनाक घटना सामने आई है।
देश की आर्थिक राजधानी और महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाली शहर मुंबई के बांद्रा इलाके में एक क्लब में ब्रिटिश महिला से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि घटना मंगलवार रात करीब 11:30 बजे की है, जब ब्रिटिश दूतावास में काम करने वाली महिला अपने पति और दोस्तों के साथ क्लब पहुंची थी। अधिकारी ने कहा कि जब महिला वॉशरूम गई तो आरोपी ने उससे छेड़छाड़ की। घटना के बाद महिला अपनी टेबल पर लौटी और पति व दोस्तों से इस बारे में बताया, जिसके बाद वे आरोपी की तरफ दौड़ पड़े तथा उसे पकड़ लिया। इस बीच महिला को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद एक टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। अधिकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान घनश्याम लालचंद यादव के रूप में हुई है, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 354A और 509 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी MBA ग्रेजुएट है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो खैरनी के MIDC में एक फैक्ट्री में आग लग गई। उस फैक्ट्री में आग लगने के कारण 5 से 7 दुकानें जलकर खाक हो गई। नवी मुंबई के पावनी MIDC इलाके में स्थित एक रबर फैक्ट्री में शुक्रवार को भीषण आग लगी। हालात को काबू में करने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई थी। किसी की भी जान हानि की कोई खबर सामने नहीं आई। मौके पर दमकल विभाग की 12 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए पहुंची हुई थी। फायर ब्रिगेड से मिली जानकारी के अनुसार आग शाम को 4 बजे लगी थी, लेकिन तकरीबन 2.5 घंटे बीत जाने के बावजूद उस पर काबू नहीं पाया गया था। फैक्ट्री में रबर का सामान होने के कारण आग पर काबू पाने में दिक्कत आ रही थी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रबर कंपनी में लगी आग ने पास के ही एक केमिकल फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया, इसलिए आग बड़ी हो गई। केमिकल कंपनी में भी लगातार धमाके हो रहे हैं और फैक्ट्री से निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाकों में पूरी तरीके से फैल गया था। आग बुझाने का काम आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को खासी मशक्कत करनी पड़ी। तो कल्याण में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां उत्तर प्रदेश से आ रही एक ट्रेन का एक इमरजेंसी अलार्म एक यात्री ने खींच दिया। उसके बाद लोको पायलट ने क्या किया यात्रियों की जान बचाने के लिए, जरा देखिए। कल कल्याण के पास एक हैरान कर देने वाली घटना घटी, जहां अचानक किसी यात्री की चेन खींचने की वजह से गोदान एक्सप्रेस एक पुल पर जाकर अटक गई, जिसके बाद लोको पायलट सतीश कुमार के साहस ने सभी की जान बचाई और इस वजह से उनकी काफी सराहना भी की जा रही है। कल्याण से गोरखपुर जाने वाली गोदान एक्सप्रेस कल्याण स्टेशन से होकर गुजरी। दोपहर करीब 3 बजे जब एक्सप्रेस उल्लास नदी पर शहाद और अम्बीवली के बीच रेलवे पुल को पार कर रही थी, तभी एक अज्ञात यात्री ने ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच ली। इससे कार में इमरजेंसी ब्रेक लग गया और ये ट्रेन पुल पर जाकर रुक गई। इसके बाद खुद की जान जोखिम में डालकर लोको पायलट सतीश कुमार ने ट्रेन का टायर जो पुल के निचले हिस्से में फंसा था उसे निकाला और इमरजेंसी ब्रेक को रीसेट किया, जिसके बाद ट्रेन फिर शुरू हो गई। हालांकि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देखकर सभी लोग लोको पायलट की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लोगों को बेवजह चेन ना खींचने की अपील की है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। तो एसी लोकल ट्रेन का किराया कम हो चुका है और एसी लोकल ट्रेन का किराया कम होते ही यात्रियों की भीड़ बढ़ चुकी है। मुंबई लोकल में एसी और फर्स्ट क्लास की टिकट दरों में कमी के बाद अब यात्रियों की संख्या बढ़ गई। रेल मंत्रालय द्वारा वातानुकूलित और प्रथम श्रेणी के किराए में कटौती के बाद पहले दिन मध्य और पश्चिम रेलवे में कुल 9,651 टिकटों की बिक्री हुई। 11,978 यात्रियों ने यात्रा की। जैसे जैसे एसी लोकोमोटिव खाली चल रहे हैं, वहीं अब टिकट कम होने के बाद यहां पर यात्रियों की संख्या बढ़ती हुई देखी जा रही है। चर्चगेट से विरार के बीच एसी लोकल का किराया 220 से घटाकर 115 कर दिया गया है। वहीं चर्चगेट से बोरीवली के बीच 180 से 95 रुपए कर दिया गया। एसी लोकल द्वारा सीएसएमटी से कल्याण तक की यात्रा रुपए की लागत से 1 घंटे में पूरी होती है। गड्ढों और स्पीड बम्प के कारण ऑफिस का काम बस या टैक्सी के बजाय लोग लोकल में यात्रा करना बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक समझते हैं। टिकट की कीमत कम करने के लिए रेल प्रशासन को धन्यवाद भी दिया गया है।
अप्रैल में मध्य रेलवे ने मुंबई सेक्शन में एसी स्थानीय टिकटों की बिक्री औसतन 1519 थी, जबकि फर्स्ट क्लास की औसतन 1353 थी। 5 मई को दोपहर 2 बजे तक 2308 एसी टिकट और 2132 फर्स्ट क्लास के टिकट बिक्री के लिए गए। 5 मई के पूरे दिन के टिकट अगले दिन 6 मई को बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। हालांकि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार टिकटों की कीमतों में कमी से निश्चित रूप से एसी और फर्स्ट क्लास के यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई। कई यात्रियों ने एसी स्थानीय लोगों द्वारा टिकट की कीमतें कम किए जाने के बाद टिकटों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जश्न मनाया। यात्रियों से भरे एसी लोकोमोटिव की तस्वीरें कई सोशल मीडिया समूहों पर भी वायरल हुई। यात्रियों ने एसी लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।